वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, अगर आपके घर में 1 साल से छोटा बच्चा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में एक मदर है जिन्होंने मेरे से 5-6 सवाल पूछे हैं। उनके 8 महीने का बच्चा है और वो अपने घर में जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उससे रिलेटेड उन्होंने अपने क्वेश्चंस दिए हैं। मैं उनको रिप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन ये आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मदर जो है उन्होंने जैसे जैसे सवाल पूछे मैं पढ़ के बताऊंगा, अपनी तरफ से जो मेरी राय है वो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा है कि माई इन लॉ से डू नॉट पिक अप द बेबी इन माई आर्म्स बिकॉज द बेबी विल गेट गंदी आदत टू बी पिक्ड अप, बट आई फील लाइक आई वॉन्ट टू पिक अप द बेबी एज सी गेट्स काम एंड हैप्पी व्हेन आई पिक हर अप। उनका कहने का मतलब ये कि उनके जो इन-लॉज हैं वो नहीं चाहते कि माँ जो है वो बच्चे को गोदी में ले। अब वो कितने समय ज़्यादा कम वो मुझे इन्होंने नहीं लिखा है, बट इन्होंने आगे लिखा है कि इज़ दैट रॉन्ग टू पिक अप योर बेबी इन योर आर्म्स व्हेन द मदर नोज द बेबी नीड्स हर। देखिए, यहाँ पर मेरी सलाह ये है, अगर आपके इन-लॉज मेरे को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेरा आपसे ये एक निवेदन है कि माँ से अच्छा बच्चे को कोई नहीं जान सकता। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। अगर बच्चा आपका खेल रहा है, 8 महीने का बच्चा है, आपने उसे नीचे छोड़ रखा है एंड ही इज़ हैप्पी, खेल रहा है, तो नो नीड, क्यों लेना है उसे गोदी में, उसे एक्सप्लोर करने दीजिए चीज़ों को। अब बच्चे को माँ की ज़रूरत है और वो अब माँ उसे अपने में गोदी में ले रही है, तो इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छा है, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। वो कितना सेफ फील करता है वहाँ पर। तो मुझे लगता है ये आपके पारिवारिक या घर का सास बहू वाला कुछ इस तरह का मैटर है। अगर अब बड़े लोग सुन रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि माँ अपनी जगह पर यहाँ सही है। उसे अगर बच्चे को नीड है, बच्चा खेल रहा है तो ज़रूरत नहीं है, बच्चा इरिटेट है, परेशान है, भूखा है, मदर को लेना है गोदी के अंदर। दूसरा उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि पीपल सेज वंस द बेबी इज 6 months ओल्ड स्टार्ट फोर्सिंग द बेबी टू सिट ऑन टॉयलेट एंड पॉटी ट्रेन। I do not like the forcing. The baby is still learning and keeps moving even though she started sitting. देखिए, उनका कहने का मतलब है कि इनके जो लोग हैं, आस पड़ोस, बाजू बाजू, रिश्तेदार जो भी है, वो कहते हैं कि अब बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो उसे टॉयलेट ट्रेनिंग चालू कर दीजिए, पॉटी की ट्रेनिंग चालू कर दीजिए। बहुत ये जो वर्ड है ना, फोर्स, आप और हम जानते हैं कि फोर्स से जब कोई काम किया जाता है तो वो कभी भी अच्छा नहीं रहता है। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा एक अपने आप के अंदर एक अलग ही है। टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए मेरा ये मानना है कि 2.5 से 3 साल का जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाए, यूजुअल वो टाइम, हालांकि कुछ बच्चे इससे पहले हम कर सकते हैं, बट यहाँ टाइम पर आप उसको दीजिए। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। और ये बात केवल टॉयलेट ट्रेनिंग की नहीं है, या फोर्स करके जो फीड कराया जाता है, ज़बरदस्ती जो खाना खिलाया जाता है, वो तो हर घर के अंदर है। आपको फोर्स नहीं करना है, किसी भी काम के लिए फोर्स नहीं करना है। हर बच्चा अपने माइलस्टोन ले रहा होता है, कोई पहले लेता है, कोई थोड़ा सा लेट ले रहा होता है। आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। तो ये मेरा आपका जो दूसरा सवाल है उसके लिए मेरा अपनी तरफ मेरा एक रिप्लाई है कि प्लीज़ टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए उसको बिल्कुल फोर्स नहीं करें। अभी 8 महीने का ही बच्चा है आपका। तीसरा जो इन्होंने सवाल पूछा है, इन्होंने कहा है कि इन लॉ से बेबीज नोज इज स्मॉल, टू एनलार्ज बेबी नोज डू सम स्ट्रेचिंग ऑफ नोज ऑन बेबी सो देयर नोज बिकम्स लार्जर। आई डू नॉट लाइक द आइडिया। देखिए, ऐसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इसमें एक कॉमन एक पूछा जाता है कि मदर्स का है, मेरे पास बहुत आता है कि मेरा बच्चा जब हुआ था तो गोरा था, उसका कलर बहुत फेयर था, अब धीरे धीरे वो चेंज हो गया, उसका कलर डार्क हो गया, क्या करूं, कौन सी क्रीम लगाऊं, कौन सा पाउडर लगाऊं कि ये फिर से गोरा हो जाए। देखिए, यहाँ पर कद काठी नए नक्श, मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ सारा खेल जीन्स का है। ये सब चीज़ें हमें शादी से पहले देखनी होती है कि भाई आने वाली संतान हमारी वैसी रहेगी। जब हम चूज करने जा रहे होते हैं पार्टनर को, आपको जो इवन आपके जो नए नक्श हैं, आपकी स्ट्रेचिंग या नाक खींचने से नाक लंबी नहीं होने वाली है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप प्लीज़ ऐसा काम नहीं करें, फिर ये फोर्स पर आ जाएगी बात कि ऐसे ये जो खींचातानी है इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है बच्चा का वैसे ही खींच चलेगा। हमारा काम जो है उसे अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट देना है, उसकी फिजिकल एक्सरसाइजेज जो है हम उसे असिस्ट करने के लिए, फोर्स करने के लिए नहीं है। तो ये आपके तीसरे सवाल का मेरा एक रिप्लाई है। अब जो अगला इन्होंने सवाल पूछा है कि माई रिलेटिव से फोर्स द किड टू स्टार्ट क्रॉलिंग एंड वॉकिंग। अगेन वही वर्ड आ गया, फिर ज़बरदस्ती आ गई। और ये वास्तव में घर घर के अंदर है। या तो घर वाले कर रहे होते हैं, या रिश्तेदार कर रहे होते हैं, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, कंपैरिजन।
फलाने का जो लड़का है वो 8 महीने का हो गया, वो तो दौड़ने लग गया, मेरे बच्चे को क्या दिक्कत है, मैं तो 6 महीने में दौड़ना चाहिए। तो ये जो कंपैरिजन है ना, दिस इज़ द रूट कॉज। ये मत कीजिए कंपैरिजन आप बिल्कुल भी। आपने लिखा है कि इनके रिलेटिव्स कह रहे हैं कि मेरा जो बच्चा है, फोर्स द किड टू स्टार्ट क्राउलिंग, कि उसको अभी से 8 महीने के बच्चे को आप फोर्स कीजिए कि वो क्राउल करे और वॉकिंग चालू कर दे। इज दैट ए गुड सजेशन? नो। माई इंस्टिंक्ट सेज टू ओनली गिव टमी टाइम टू माई बेबी 2 times or 3 times a day and rest the baby will learn herself when baby will crawl, when baby will walk. Exactly, बिल्कुल सही हैं आप। बहुत से बच्चे होते हैं जो सीटिंग से सीधा खड़े हो जाते हैं, वो क्राउलिंग वाला जो माइलस्टोन होता है उसे छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। बहुत सवाल मेरे से पूछे गए कि मेरा बच्चे ने क्राउल ही नहीं करा, तो मैंने पूछा कि भाई खड़ा होने लग गया पकड़ के, बोले हाँ, तो वो स्किप कर गया उस माइलस्टोन को। और हर बच्चे का, मैंने फिर आपसे कहा कि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा यूनिक है, स्पेशल है। आपको जहाँ गड़बड़ी लगती है अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाइए कि हमें लग रहा है कि हाँ ये डिले तो नहीं हो रहा है, एंड ही विल जज। बाकी ज़्यादातर केसेस में कंपैरिजन इज़ द प्रॉब्लम। किसी दूसरे बच्चे के साथ हम अपने बच्चे को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो क्राउलिंग नहीं भी करता है तो हो सकता है कि उसको स्किप कर जाए, सीधा खड़ा हो सकता है। ये इस तरह की सजेशंस को नहीं मानने हैं। नेक्स्ट सवाल जो उन्होंने मेरे से पूछा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत घर घर के अंदर प्रॉब्लम है। आवर रिलेटिव्स कीप फोर्सिंग मी टू ब्रिंग माई बेबी ऑन वीडियो कॉल्स। When I bring her on video call, people starts getting loud laughters, which my baby gets scared of and she cries. वीडियो कॉल के लिए रिलेटिव्स का फिर वही है कि बच्चे को वीडियो कॉल पे लेके आइए, बात करते हैं, हंसते होंगे जोरदार, तो मदर को लगता है कि यहाँ पर बच्चा डर रहा है। हाउ कैन आई कीप माई बेबी सेफ फ्रॉम स्क्रीन्स? अब मैं बच्चे को स्क्रीन से कैसे सेफ रखूँ, क्योंकि इनका मानना है कि स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए बिल्कुल गड़बड़ है, ये उसके डेवलपमेंट पे फ़र्क डालेगा। अगेन मदर इज़ राइट। स्क्रीन टाइम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2 साल से पहले बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ उन्होंने लिखा है कि आप वीडियो चैटिंग कुछ समय के लिए, वो समय क्या है, मिनिमाइज, आप उसके लिए ओके कर सकते हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स बात कर रहे हैं। बट हाँ, आपको यदि ये लग रहा है कि वीडियो चैटिंग के दौरान बच्चा अनईजी फील कर रहा है, तो ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा। बच्चे के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छा फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये जो स्क्रीन टाइम है ना, जितना ज़्यादा घरों के अंदर, अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड चले गए काम पर, मदर घर का काम करना चाह रही है, वो हस्बैंड बाहर चले गए हैं, तो वो सबसे आसान तरीका होता है, चाहे वो बच्चा 6 महीने का है चाहे 5 महीने का है, मोबाइल देकर छोड़ देते हैं, वो उसको देखता रहता है। अब मदर के लिए बहुत ईजी हो गया कि वो अपना घर का काम कर लेगी, बट उन्होंने एक बहुत मुसीबत पाल ली है। लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है बच्चों को धीरे धीरे उनके ब्रेन डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। ब्रेन की वेव्स जो है वो, एक बच्चे को ही डजंट नीड स्क्रीन, ही नीड्स ह्यूमंस। आपसे बात करनी है, आपको समझना है बच्चे को, इमोशन नहीं पकड़ पाएंगे हम बात करते करते, जो हमारे इमोशन भी तो ऐसे पकड़ पे आते हैं। बात कीजिए बच्चे के साथ, खूब बात कीजिए, जितना बात करेंगे इंटेलिजेंस लेवल उतना बढ़ेगा। मेरी तरफ से स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। कुछ देर के लिए आप वीडियो चैटिंग पर हैं, बच्चा ओके फील कर रहा है, दिस इज़ माई ओपिनियन, तो कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा है, My in-laws say once the baby is 6 month plus, give her cow milk. But per the internet, the babies are not mature to digest cow milk this early. Plus my baby was born in 8 month. देखिए, अगेन वही बात है कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये बिल्कुल राय है कि गाय का दूध बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाए तब तक उसको नहीं देना है। उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं, उससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो को क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि क्यों नहीं देना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, गाय का दूध ऊपर वाले ने, भगवान ने, नेचर ने गाय के बच्चे बछड़े के लिए बनाया था। उसकी आंतों की संरचना के हिसाब से, उसको देखते हुए कि उसका वजन कैसे जाएगा, उसका डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, इस हिसाब से गाय का दूध डिज़ाइन किया गया है। मेरी माँ का दूध मेरे हिसाब से, मेरी प्रजाति के हिसाब से ऊपर वाले ने डिसाइड किया है। मेरी माँ का दूध मैं बछड़े को नहीं पिला सकता, तो मेरी ओपिनियन में उस माँ का दूध मैं मेरे बच्चे को भी नहीं पिला सकता। एक सर्टेन एज के बाद में, जब आपकी बॉडी इसको टॉलरेट करने के लायक रहती है, आप वहाँ पर चालू कर सकते हैं। कितना देना है, कैसे देना है, मेरे मल्टीपल वीडियोज़ हैं, आप देखिए, खूब आराम से देखिए। मदर इज़ राइट, अगेन कहूँगा, माँ फिर सही है यहाँ पर। और हो सकता है ये आपके पारिवारिक मामला होता है ना, कई बार सासू जी अपने उसमें, ससुर जी वो, तो वहाँ समझिए कि व्हाट मेडिकल साइंस एज जो सही है, फिर वो चाहे छोटा ही बच्चा ही क्यों नहीं हो, जो सही है उसको रिस्पेक्ट दीजिए। हमें क्या बुराई है इस चीज़ को मानने में कि हाँ हम गलत हैं। तो
ये उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे और मुझे लगा कि तो बहुत अच्छे सवाल है। घर घर के अंदर ही आपको भाई यहाँ पर उनको प्रॉब्लम रहती है मदर्स को, और जो मुझे आप सब देख रहे हैं, स्पेशली तो मेरे को ज़्यादातर मदर्स ही हैं क्योंकि छोटे बच्चों पे वीडियो बनाता हूँ। तो आपके दिमाग में यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको लगता है कि इसका क्या हो सकता है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर हुआ पॉसिबल तो वीडियो बना दूंगा जैसे अभी बनाया है, नहीं तो वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छा रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, एंड यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। थैंक यू।